9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन ना करे यह 5 गलतियाँ। भद्रा काल का समय। रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी भगवान शिव हो जाएंगे आपसे क्रोधित और लगता है घोर पाप, और घर में आएगी कंगाली और गरीबी। घर पूरा कंगाल होने की कगार पे आ जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। माताएं बहनों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इसीलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में बताया है, रक्षाबंधन पर भूल कर भी ना करें यह गलतियां। रक्षाबंधन के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को एवं कुंवारी कन्याओं को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। इस बार रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र और मंगलकारी माना जा रहा है, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पे ऐसे शुभ संयोग का निर्माण हुआ है। दोस्तों, सावन का महीना समाप्त हो रहा है और रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है, इसलिए यह रक्षाबंधन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो या फिर कुमारी कन्या हो, बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए रक्षाबंधन के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उससे भगवान शिव, माता लक्ष्मी और सभी देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं और रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है और जीवन में परेशानियां और दिक्कतें आती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम सबसे पहले बता देते हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और भद्रकाल कितने बजे से शुरू हो जाएगा। रक्षाबंधन 2025 में शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक पूजा कर रक्षा सूत्र बांधने से भाई बहन के संबंधों में प्रेम, सुरक्षा और सौभाग्य का संचार होता है। चलिए अब जान लेते हैं भद्रा काल का समय क्या रहने वाला है। इसके बाद हम जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन कौन सी गलतियां हैं जो किसी भी माता बहन को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साल 2025 में रक्षाबंधन शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा और इस दिन भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। 9 अगस्त को भद्रा काल प्रातः 5:30 से शुरू होकर सुबह 11:02 तक रहेगा। इस समय के दौरान राखी बांधने से बचना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि भद्रा काल में रक्षा सूत्र बांधने से भाई को कष्ट या संकट का सामना करना पड़ सकता है। रक्षाबंधन का शुभ कार्य जैसे राखी बांधना, तिलक करना, मिठाई खिलाना आदि भद्रा समाप्ति के बाद यानी 11:02 के बाद से दोपहर 3:15 तक आप करना श्रेष्ठ और मंगलकारी होता है। चलिए अब जान लेते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो रक्षाबंधन के दिन बहन भाई हर माता बहन को याद रखना चाहिए। ऐसी गलती बाद में आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। माताएं बहनों, इन गलतियों को भूल कर भी ना करें। माताएं बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। भद्रा काल में राखी बांधना, रक्षाबंधन जैसे शुभ पर्व पर भद्रा काल में राखी बांधना अत्यंत ही अशुभ माना जाता है। भद्रा एवं विशेष समय होता है जिसे धर्म शास्त्रों में अशुभ काल माना गया है। मान्यता है कि इस समय में किया गया कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, पूजा या राखी बांधना प्रतिकूल परिणाम देता है। भद्रा देवी स्वयं भगवान शनि की बहन मानी जाती है और उनके स्वभाव में उग्रता है। यह उग्रता शुभ कार्यों के मार्ग में विघ्न डालती है। यदि बहनें भद्रा काल में राखी बांधती है तो इसका प्रभाव भाई के स्वास्थ्य, आयु और सफलता पर नकारात्मक हो सकता है। भाई को जीवन में संकट, रोग, मानसिक तनाव या व्यापार में बाधा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिससे उसके परिवार का विनाश निकट आ गया। तभी से यह मान्यता बन गई है कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर भद्रा काल से बचना अत्यंत आवश्यक है। पंचांग देखने के बाद ही राखी बांधनी चाहिए, जिससे शुभ मुहूर्त में यह कार्य किया जा सके। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन के बीच आपसी प्रेम और समर्पण कमजोर हो सकता है। इसलिए इस पर्व की पवित्रता बनाए रखने की आवश्यक है। केवल भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बांधी जाए, ताकि रक्षा सूत्र का संकल्प पूर्णतः सफल हो सके और
भगवान की कृपा भाई बहन दोनों पर बनी रहे। राखी की थाली में अपवित्र वस्तुएं रखना। रक्षाबंधन पर राखी बांधने से पहले बहनें जिन पूजा थाली को सजाती है उसका धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व होता है। यह थाली केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान का माध्यम होती है जिससे रक्षा सूत्र प्रभावशाली बनता है। लेकिन अक्सर लोग इस थाली में ध्यान नहीं देते और उसमें ऐसी वस्तुएं रख देते हैं जो अशुद्ध या तामसिक मानी जाती है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक की राखी, पैकेट वाली मिठाई जिसमें प्राण नहीं होते, टूटी हुई नारियल, बिना लौ वाली दिया, फटी हुई रुई या उपयोग की गई रोली आदि। यह सारी चीजें पूजा को अपवित्र बना देती है। थाली में सदैव पवित्रता होनी चाहिए। इसमें तांबे या पीतल की कटोरी में रोली, चावल, अक्षत, दिया, तेल या घी का ताजा मिठाई और नई राखी रखनी चाहिए। दिए में लौ प्रज्वलित रहनी चाहिए और मिठाई घर में बनी या प्रसाद रूपी होनी चाहिए। थाली में तुलसी पत्र या गंगाजल भी रखे तो उत्तम है। अपवित्र थाली का प्रयोग करने से रक्षा सूत्र की ऊर्जा कम हो जाती है और राखी बांधने का पुण्य फल भी कम होता है। इसलिए थाली सजाने से पहले हाथ पैर धोकर शांत मन से सामग्री तैयार करनी चाहिए और उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु न रखे। काली, पुरानी या फटी हुई राखी का उपयोग करना। राखी केवल एक धागा नहीं बल्कि रक्षा, आशीर्वाद और प्रेम का प्रतीक होती है। इस दिन बहनें जो राखी बांधती है उसमें केवल भावनाएं नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी होती है। यदि काली राखी फटी हो या पुरानी होकर पुनः उपयोग की गई हो तो इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। काले रंग को शास्त्रों में तमोगुणी और तंत्र से जुड़ा हुआ माना गया है जो दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। वहीं पुरानी और फटी हुई राखी अशुद्ध मानी जाती है जिसमें भाई की रक्षा नहीं बल्कि बाधाएं और मानसिक क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहन को चाहिए कि वह सुंदर, रंगीन, स्वच्छ और शुभ रंगों वाली राखी का चुनाव करे। पीला, लाल, केसरिया, हरा या रेशमी धागों वाली राखी शुभ मानी जाती है। राखी में यदि रुद्राक्ष, चंदन या मोली का प्रयोग हो तो वह और भी अधिक फलदायक होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि रक्षा सूत्र में शुभता का होना अनिवार्य है, अन्यथा यह केवल औपचारिकता रह जाती है। इसलिए बहन को चाहिए कि वह न केवल नई राखी खरीदे बल्कि उसे विधि पूर्वक पूज कर ही भाई को बांधे। राखी जितना शुभ और सजीव होगी भाई के जीवन में उतनी ही समृद्धि, सफलता और दीर्घायु आएगी। यह पर्व न केवल एक परंपरा है बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान भी है जिसके लिए पवित्रता अनिवार्य होती है। विशेष रूप से बहनों को चाहिए कि वह प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान कर ले, साफ सुथरे वस्त्र पहने और बालों को अच्छे से संवार ले। सिर पर साफ दुपट्टा या रुमाल रखे तो यह और भी शुभ मानी जाती है। राखी बांधते समय बहन की मानसिक स्थिति शांत, प्रसन्न और एकाग्र होनी चाहिए ताकि उसका संकल्प सफल हो। गंदे बाल अपवित्रता और अस्त व्यस्त मन का प्रतीक होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पूजा से पहले तन, मन और वचन की पवित्रता आवश्यक है। इसलिए भाई बहन दोनों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे शुद्ध वस्त्रों और स्वच्छ शरीर से पूजन करें। यदि यह भूल गई तो रक्षा सूत्र बांधने का पूरा प्रभाव नष्ट हो सकता है और जीवन में संघर्ष, विवाद, विघ्न आ सकते हैं। राखी हमेशा भाई की दाईं कलाई में ही बांधनी चाहिए लेकिन बहुत से लोग इसे गलती से बाईं कलाई में बांध देते हैं जो शास्त्र के अनुसार भारी भूल है। हिंदू धर्म में दायां हाथ कर्म और धर्म का प्रतीक माना जाता है जबकि बायां हाथ काम और तमोगुण का सूचक है। दाहिने हाथ से कब सभी धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, तिलक, यज्ञ, संकल्प, मंत्र, जाप आदि। यही कारण है कि रक्षा सूत्र भी दाहिने कलाई पर ही बांधा जाता है ताकि शुभता और ऊर्जा सीधे मन और आत्मा से जुड़ सके। भाई की बाईं कलाई पर राखी बांधने से पूजा का प्रभाव कमजोर हो सकता है। इससे रक्षा का संकल्प अधूरा रह जाता है और जीवन में अज्ञात संकट, निर्णय में भ्रम और मानसिक बेचैनी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार दाहिने हाथ पर बांधा गया रक्षा सूत्र भाई के जीवन में उत्साह, साहस, आत्मबल और सफलता प्रदान करता है। यह उनके कर्म क्षेत्र को जागृत करता है और बुरे ग्रहों के प्रभाव को दूर करता है। जब बहन राखी बांधने लगे तो भाई को अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाना चाहिए और बहन को संकल्प पूर्वक मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तब बहन भगवान से अपने भाई की रक्षा, लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती है। ऐसे गंभीर और आध्यात्मिक पल में कोई भी तुच्छ या अपेक्षाकृत टिप्पणी भाई बहन रिश्ते की ऊर्जा को कमजोर कर सकती है। इसलिए बहन को चाहिए कि राखी बांधते समय पूरी श्रद्धा, पवित्रता और गंभीरता से रक्षा सूत्र का संकल्प ले। भाई को भी
मन ही मन अपनी बहन से प्रेम और आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। बाद में प्रसन्नता और उत्सव हो सकता है, लेकिन रक्षा सूत्र बांधते समय मन, वाणी और व्यवहार सभी पवित्र और संयमित होने चाहिए। राखी बांधने के बाद तुरंत थाली हटा देना या राखी उतार देना रक्षाबंधन की पूजा एक पूर्ण धार्मिक प्रक्रिया है। जब बहन भाई को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधती है, आरती उतारती है और मिठाई खिलाती है, तब यह संपूर्ण रूप से एक संकल्प की तरह होता है। कई लोग गिफ्ट देने के बाद राखी को उतारकर फेंक देते हैं, जो धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। राखी को हाथों से बांधने के बाद पूरे श्रद्धा भाव से धारण करना चाहिए और बाद में किसी पवित्र स्थान जैसे तुलसी या पीपल के पास विसर्जित करना चाहिए। इससे उस रक्षा सूत्र का आध्यात्मिक प्रभाव बना रहता है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पूजा से पहले चप्पल पहनकर बैठना या पूजा स्थल अशुद्ध रखना रक्षाबंधन के दिन अत्यंत पवित्र माना गया है और इस दिन की पूजा पूरी तरह शुद्ध वातावरण में की जानी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस बात की अनदेखी करते हैं और पूजा स्थल पर चप्पल जूते पहनकर बैठ जाते हैं या जिस स्थान पर पूजा हो रही होती है वह जगह गंदगी या अपवित्रता से घिरा होती है। यह एक बहुत बड़ी धार्मिक भूल है। शास्त्रों के अनुसार चप्पल पहनकर पूजा करना देवी देवताओं का अपमान है। इससे न केवल पूजा निष्फल हो जाती है, बल्कि घर में दरिद्रता, कलह और मानसिक बेचैनी भी उत्पन्न हो सकती है। विशेष रूप से रक्षाबंधन जैसे पर्व पर जहां भाई बहन का प्रेम, रक्षा और पुण्य भावना जुड़ी होती है, वहां अपवित्र वातावरण पूजा के फलों को नष्ट कर देता है। पूजा करने से पहले उस स्थान को पानी से धो लेना, गंगाजल छिड़कना और वहां एक स्वच्छ आसन बिछाकर बैठना चाहिए। भाई बहन दोनों को चप्पल जूते बाहर निकालकर पवित्र मन से वहां बैठना चाहिए। इससे पूजा में सकारात्मक ऊर्जा आती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। यदि यह सावधानी न बरती जाए तो चाहे राखी जितनी भी महंगी क्यों न हो, उसका आध्यात्मिक फल नहीं मिल पाता। इसलिए पवित्रता और श्रद्धा युक्त पूजा स्थान की रक्षा सूत्र के प्रभाव को वास्तविक रूप देता है। राखी बांधते समय कोई दान पुण्य न करना रक्षाबंधन पर राखी बांधना ही नहीं, बल्कि इस दिन दान पुण्य करना भी अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। लेकिन बहुत से लोग केवल राखी बांधकर त्योहार को समाप्त मान लेते हैं और दान या गरीबों की सहायता को महत्व नहीं देते। यह एक गंभीर चूक है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि रक्षा सूत्र बांधने के साथ साथ यदि उस दिन दान किया जाए तो पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। विशेष रूप से बहनें इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार गाय, ब्राह्मण, कन्या या जरूरतमंदों को दान दे सकती है, जैसे चावल, गेहूं, फल, तिल, घी, दक्षिणा। भाई भी अपनी बहन को उपहार के साथ कोई धार्मिक वस्तु जैसे तुलसी का पौधा, देवी लक्ष्मी की मूर्ति या गंगाजल भेंट कर सकता है। इससे रिश्तों में सात्विकता और सौभाग्य बना रहता है। रक्षाबंधन पर किया गया दान केवल धन का ही नहीं, भाव का भी प्रतीक होता है। यदि कोई आर्थिक रूप से दान नहीं कर सकता तो जल, मिठाई या एक प्रसन्न शब्द भी किसी जरूरतमंद को देकर पुण्य कमा सकता है। इस दिन किया गया पुण्य अग्नि में डाले हुए घी के समान फल देता है। अतः रक्षा सूत्र के साथ साथ किसी जीव की सहायता अवश्य करनी चाहिए। बहनों का मन में क्रोध या कटुता रखते हुए राखी बांधना रक्षाबंधन का अर्थ केवल राखी बांधना नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और प्रेम की पूर्णता भी है। लेकिन कई बार बहनें किसी पुराने झगड़े, नाराजगी या फिर गिफ्ट न मिलने की कटुता को मन में लिए हुए राखी बांध देती है। यह एक गंभीर आध्यात्मिक दोष है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जिस भाव से पूजा की जाए वही फल प्राप्त होता है। यदि बहन का मन दूषित हो, उसमें क्रोध, शिकायत या स्वार्थ का भाव हो, तो राखी केवल एक औपचारिकता बन जाती है। ऐसे में ना रक्षा सूत्र प्रभावी होता है, ना माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। राखी बांधते समय मन पूरी तरह निर्मल और प्रेम से भरा होना चाहिए। बहन को यह समझना चाहिए कि वह केवल भाई की कलाई पर धागा नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद बांध रही है। उसका भाई सुरक्षित, सफल और सुखी रहे। आप सभी को, माता और बहनों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।